जय हिंद टू ऑल MNS एस्पिरेंट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल study@prep। सो आपको दिख रहा होगा कि मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए कुछ इम्पोर्टेंट चार्ट यहाँ पर करवाऊँगी, जिसमें कि आपको ट्रिक्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी दिखेंगे। सो वीडियो के एंड तक बनिए रहिए, बिकॉज़ यहाँ पर मैं आपको ट्रिक्स भी बताने वाली हूँ कि कैसे हमको ये याद करना है। बिकॉज़ काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को कि हम कैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन को याद करें। सो लेट्स मूव। आपको ये दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पे चार्ट बना रखा है। हम इसके अकॉर्डिंग ही सारा करेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन फर्स्ट जो पॉइंट याद रखना है ये होता है प्रोटो हिस्ट्रिक, इसको बोलते हैं पीरियड, और या फिर बोलते हैं ब्रोंज पीरियड। ओके, ये इम्पोर्टेंट है। और ये कौन सा अर्बन सिविलाइजेशन होता है ये भी याद रखना है। और जो इसका नाम दिया था, जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन है, तो जो हड़प्पा है इसका साइट, ठीक है, इसका नाम सर जॉन मार्शल ने दिया था 1924 में। ठीक है, लेकिन डिस्कवरी ये हमें याद रखना है कि डिस्कवरी और नेम, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिस्कवरी किसने की और नेम किसने दिया, तो इसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको एक सिंपल तरीका बताती हूँ कि डिस्कवरी में क्या आ रहा है, डी आ रहा है ना। तो यहाँ पर डिस्कवरी में डी है, दयाराम साहनी में भी डी है। तो यहाँ पर दयाराम साहनी डिस्कवरी बाय दयाराम साहनी 1921 में। तो आफ्टर दैट कि जब उसकी डिस्कवरी होगी उसके बाद में ही तो नाम दिया जाएगा उसको, कि कोई चीज़ है उसको ही तो हम नाम देंगे। अगर कोई चीज़ है ही नहीं तो उसको नाम कैसे देंगे। तो आफ्टर दैट सर जॉन मार्शल ने 1924 में नेम दिया था हड़प्पन सिविलाइजेशन को, हड़प्पा को, ठीक है, या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो नेम ऑफ साइट, जितनी भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स हैं उनका हम देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, नेम ऑफ साइट, उस ये कौन सी रिवर के बैंक पे है, ठीक है, और इसके कौन से एक्सकेवेटर्स हैं, मतलब इसके खोजकर्ता कौन है, एंड लोकेशन इम्पोर्टेंट है कि कहाँ पर इसकी लोकेशन है। ओके, सबसे पहले देखते हैं हम हड़प्पा रिवर कौन सी है, रावी, एंड एक्सकेवेटर दयाराम साहनी एज यू नो 1921 में किया था। और लोकेशन कौन सी है, तो पाकिस्तान का साहवाल जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर इसकी लोकेशन है। तो अब हम इसको याद कैसे करेंगे। देखो, एक रवि नाम का लड़का था जो कि कहाँ रहता था, हड़प्पा में रहता था। मतलब हड़प्पा को याद कर लो आप, एक रवि नाम का लड़का था जो कि या तो हड़प्पा याद कर लो या हरिपुरा याद कर लो, ऐसे टाइप कुछ याद करके और आप कर सकते हो। ठीक है, हड़प्पा में रहता था। तो एक इंसान, मतलब काफ़ी वो गरीब था, तो उस पर सबको क्या आती थी, दया आती थी। ठीक है, तो वो दया करके क्या राम का नाम लेते थे सब उसके लिए। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। और वो रहता कहाँ था, हड़प्पा में, या फिर उसका, ठीक है। और दिया क्यों आती थी, बिकॉज़ वहाँ पे पाकिस्तान के काफ़ी लोगों ने उस पर अटैक कर दिया था। तो रवि था जो कि हड़प्पा में रहता था या फिर हरिपुरा में रहता था, उस पे सब लोगों को क्या आती थी, दया आती थी। बिकॉज़ क्योंकि पाकिस्तान के कुछ लोगों ने उस पर अटैक कर दिया था। ठीक है, तो ऐसे याद कर लो। मोहनजोदारो मोंड ऑफ डेड भी बोलते हैं इसको। तो ये इंडस या फिर सिंधु रिवर जो इसको कहते हैं हम, उसके बैंक पे है। और इसका जो एक्सकेवेटर्स हैं वो है राखलदास जी बनर्जी, RD बनर्जी बोलते हैं, 1922 में किया था इसका। और ये भी लोकेशन कहाँ है, पाकिस्तान में है, लार कांटवा। ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान सीधा याद भी होगा तो भी पूछा, ठीक है, इतना नहीं पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम में। आफ्टर दैट चहुंद्रो, इसमें मोहनजोदड़ो में तो इजी है ना, याद रख ही सकते हो कि राखलदास जी बनर्जी है, या फिर नाम का लड़का है। ठीक है, वो सिंधु, मतलब सिंधु एक जगह है वहाँ पे, वो मतलब रिवर है, वहाँ पर पानी पीने जाता था, तो उसको किसी ने रख ली, मतलब वहाँ पर पानी पीने जाता था तो वहाँ पर चोरी हुई। तो वो चोरी के का जो भी सामान था तो वो उसको रख लिया इसने। ठीक है, और ये वो वहाँ पर जो बंजारे थे, बंजारे की चोरी हुई, तो बंजारे की चोरी का सामान किसने रख लिया, ये मोहन ने रख लिया। ठीक है, तो पाकिस्तान था।
अब चहुंद्रो, चहुंद्रो जो है कौन सी रिवर पे है, इंडस पे है। एन गोपाल मजुमदार इसके एक्सकेवेटर हैं, 1931 में इन्होंने इसकी खोज की थी। एंड लोकेशन ऑल्सो इन पाकिस्तान, ठीक है, नवाबशाह डिस्ट्रिक्ट था। और कालीबंगा, कालीबंगा घग्गर नदी, ये तो सबको याद होना ही चाहिए कि कालीबंगा घग्गर नदी के बैंक पे है, ठीक है। अमलानंद घोष जी इसके 1955 में इन्होंने खोज की थी, अमलानंद घोष जी ने, ठीक है। आफ्टर दैट लोकेशन इज़ इन इंडिया, राजस्थान, तो ये तो याद ही है कि कालीबंगा राजस्थान में है, इतना तो पता ही, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है। एंड इतना नहीं आएगा, लेकिन इंडिया या फिर राजस्थान ये आ सकता है, स्टेट तक आ सकता है, आगे डिस्ट्रिक्ट तक शायद ही आए आपके एग्ज़ाम में। ओके, सो नेम ऑफ साइट नेक्स्ट है लोथल, ये बोगवा नदी के किनारे पे है। और रंगनाथ राव जी, 1954 में रंगनाथ राव जी ने इनकी खोज की थी। और ये कहाँ पे है, गुजरात, अहमदाबाद में, ठीक है। तो ये याद रखना है कि लोथल, ठीक है, लोथल बोगवा नदी, ठीक है। एक मतलब जैसे कोई लाश होती है ना, उसको लोथ बोलते हैं कई जगह पे, तो ठीक है, लोथ, जैसे कोई लोथ जा रही थी, तो लोथ जा रही थी तो वहाँ पर भोग था, ठीक है। भोग मतलब कि कोई खाना वाना होता है, ठीक है। लोथ थी तो वहाँ पर भोग रखा हुआ था, ठीक है। वहाँ पर भोग रखा हुआ था तो वहाँ पर कौन आया, रंगे हुए लोग आए, रंगे हुए लोग मतलब रंगनाथ जी, ठीक है। तो रंगे हुए लोग आए, उन्होंने वहाँ पे क्या खाया, गुजिया खाया, गुजिया मतलब गुजरात। तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि लोथ थी, वहाँ पर भोग लगा हुआ था, भोग में रंगे हुए लोग आए, ठीक है। और उन्होंने क्या खाया वहाँ पे, गुजिया खाया। तो नेक्स्ट इज बनावली, बनावली कौन सी रिवर पे है, रंगोई, ठीक है। और इसके एक्सकेवेटर्स कौन है, रविंदर सिंह बिस्ट, तो 1974 में। और लोकेशन कहाँ है इनकी, लोकेशन इज़ इन हरियाणा, हिसार, ठीक है, ये भी याद रखना है, बनावली, ठीक है। और रंगोई, ठीक है, रविंदर सिंह बिस्ट, हरियाणा। इसकी कोई निमोनिक्स आप खुद बना लीजिए, ऐसे करके ही बनानी है कि आपको जो खुद को माइंड में रिमाइंडिंग रहे कि आपको कैसे याद हो सकता है, ठीक है। तो 7th इज़ धोलावीरा, लूणी, RS बिस्ट, गुजरात में है ये। धोलावीरा साइट है, रिवर इज़ लूणी, एंड एक्सकेवेटर कौन है, RS बिस्ट। और लोकेशन कहाँ है, गुजरात में। और 8th इज़ रोपर, सतलुज के, योगादित्य शर्मा, तो रोपर क्या है, साइट है, रिवर कौन सी है, सतलुज, सतलुज की एक ही रिवर, मतलब एक ही है, तो रिवर सबकी अलग अलग है इसकी, ठीक है। कईयों की सेम है तो वो आप एक जगह लिख के याद कर लीजिए। और लोकेशन पंजाब, रोपड़ पंजाब में है, एक रोपड़ डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का, वहीं पे रोपड़ साइट भी है। रंगपुर, रंगपुर कहाँ है, मदार एक रिवर है, वहाँ पर खोजा गया था रंगपुर, और रंगनाथ राव जी ने खोजा था। रंगनाथ राव कहाँ कहाँ पे आगे, गुजरात में जितने भी, देखो गुजरात की पिछली हमने की थी लोथल, वो भी रंगनाथ राव जी ने मतलब खोज की थी। एंड आगे रंगपुर, वो भी रंगनाथ राव जी ने, गुजरात में ही है ये, और काठीवाड़ में, ठीक है। कोटदीजी, इंडस, ठीक है। और इसके एक्सकेवेटर फैसल अहमद, लोकेशन इंडस रीजन, खारपुर। 11th आलमगीरपुर, हिंडन रिवर, और इसके कौन है, योग्यदत्ता शर्मा, वाई शर्मा, 1958 में। और ये कहाँ पे, यूपी के मेरठ में। और लास्ट 12th इज सेकेंड लास्ट, सूदकांगडोर, दशक। और वो इनके जो खोजकर्ता थे वो थे ओरल स्टेन, एंड पाकिस्तान में है ये जो साइट, और मकरान में, ओके। और सोताखा, शादीकोर एक जगह है, रिवर है, और जोगर डैल्स ने इसकी की थी, और बलूचिस्तान में ये। तो इतना ये नहीं पूछा जाए, लास्ट वाली चाहिए आप छोड़ भी सकते हो, लेकिन ऊपर वाली सारी याद करनी है बिकॉज ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ओके। सो ये सब हैं आपके लिए, और आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। आपको नोट करना है तो नोट कर लेना, एंड आपको ये निमोनिक्स वगैरह ऐसे ही बना के आप याद रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है,
तो रटने बैठोगे तो इतना नहीं भी रटा जाएगा, लेकिन निमोनिक्स कई बार जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो हाँ याद आता है कि रिमाइंड होता है कि ऐसे हमने याद किया था, तो वो रिमाइंड आपको हो जाएगा। ठीक है, सो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड लाइक कर देना, और बच्चों के साथ भी शेयर करना जिनको ज़रूरत है। ठीक है, और वो भी देखेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, एंड सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।